हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10th क्लास के साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल फेस्ट सेट फर्स्ट से होगा, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। और इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड आप लोगों में क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से क्वेश्चंस आने की 99.9% ही चांसेस है। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के तो आप जानते हैं आधी होती है। एफ बराबर आप जानते हैं R/2 होता है। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दोष होता है। तो आप जानते हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है, तो ऑप्शन ए होगा। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो आप जानते हैं बहुत अधिक हो जाता है, जो सी का ऑप्शन होगा इसका। फिर नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो आप जानते हैं I/R² नहीं निरूपित करता है। बाकी और जो तीनों फार्मूला है ये विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का फार्मूला होता है, P पावर का फार्मूला। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट नंबर को जो क्वेश्चन बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। तो आप जानते हैं पक्षमापी मांसपेशियों को चेंज करके अभिनेत्र लेंस यानी आँख के लेंस के ठीक किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो आप जानते हैं एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। आप लोग जानते हैं जो प्रिज्म जो होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है, आप लोगों को क्लास में बताया गया होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन पर, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, दर्पण होगा। तो आप जानते हैं समतल दर्पण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो आप जानते हैं इनका नाम पूरा नाम है माइकल फैराडे, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो अनंत दूरी तक देख सकता है, अधिकतम का बात कर रहा है। अगर वहीं न्यूनतम का बात करेगा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोल रहा है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक। तो आप जानते हैं लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक 1/मीटर होता है, जबकि जिसको हम इस तरह 1/मीटर या मीटर इन्वर्स भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अभिक्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को जब रिएक्ट कराया जाता है तो कॉपर प्लस जल का निर्माण होता है, में किसका उपचयन होता है। तो आप जानते हैं इस क्वेश्चन को आप जब बनाइएगा इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, उपचयन होता है इसका। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला सोडियम की संयोजकता क्या है। तो सोडियम की संयोजकता 1 होगा। सोडियम को Na से डिनोट किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा सोडियम को Na से डिनोट किया जाता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र आप जानते हैं CnH2n+2 होगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। वहीं अगर एल्कीन का पूछेगा तो CnH2n हो जाएगा। वहीं अगर एल्काइन यानी YNE अगर लास्ट में रहेगा यहाँ पे तो आप CnH2n-2 हो जाएगा। आपको इस याद रख लीजिएगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन, जिसको हम ट्रिकली बोलते हैं जोड़ो यानी +2, छोड़ो यानी कुछ नहीं यानी घटाओ यानी आइन, एल्कीन एल्केन एल्काइन, जोड़ो छोड़ो घटाओ, इसको ट्रिकली हम लोग याद करते हैं, एल्कीन एल्केन एल्काइन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है। तो उदासीन विलयन का pH मान हम जानते हैं 7 के बराबर होता है, और प्योर वाटर का जो होता है ना शुद्ध जल का pH मान भी 7 ही होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन पर, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। तो आवर्त सारणी में जानते हैं आप 18 वर्ग होते हैं। वहीं आवर्त सारणी में ग्रुप जो जिसको इंग्लिश में आवर्त सारणी में वर्ग को जो होता है ना वर्ग को इंग्लिश में ग्रुप बोलते हैं।
अगर वहीं पीरियड पूछेगा तो पीरियड 7 होते हैं। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा अधातु विद्युत का सूचकांक होता है। तो आप जानते हैं कार्बन जो ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट वो विद्युत का सूचकांक होता है और ये अधातु भी होता है जो कि हीरा का अपरूप होता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कार्बन क्या है। तो आपको जानते हैं कार्बन एक अधातु है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। तो आप जानते हैं दुर्बल अम्ल इथेनोइक एसिड, इसका नाम है इथेनोइक एसिड, जिसको हम फार्मूला इसका होता है CH3। इसका फार्मूला होता है देखते हैं आप CH3COOH, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या आप जानते हैं 19 होता है। आप लोग 1 से 20 तक परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा, इसी से रिलेटेड आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 23 नंबर क्वेश्चन निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है। तो बायोगैस मेथेन होता है CH4। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो साधारण नमक जो होता है उसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। फिर अब 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो आप जानते हैं अभिकारक, और जो अभिक्रिया में भाग लेकर और प्रतिफल बनता है तो उसे प्रतिफल बोलते हैं, जो जिसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन शून्य वर्ग का तत्व है। तो हीलियम जो होता है He जिसको डिनोट किया जाता है वो शून्य वर्ग का तत्व होता है, या 18 ग्रुप का तत्व होता है, 18 वर्ग इसको बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, ये बायो का क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल भी है, क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, यानी इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो आप जानते हैं पत्तियाँ, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है। तो आप जानते हैं यकृत, जिसको हम लीवर बोलते हैं इंग्लिश में। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है। तो आप जानते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है जल के वाहन के लिए। अब नेक्स्ट नंबर 31 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। तो आप जानते हैं एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन जो होता है वो विसरण द्वारा होता है, जो कि सी नंबर ऑप्शन में विसरण द्वारा दिया गया है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है जे मछली जो होता है, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या, तो मछली के हृदय में जो कोष्ठकों की संख्या होता है 2 होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल का विखंडन से बनता है। तो आप जानते हैं एमिनो अम्ल के जो एमिनो एसिड होता है, चाहे एमिनो अम्ल बोलिए, एमिनो अम्ल के विखंडन से कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया NH3 भी बनता है, तो यानी बी एंड सी दोनों हो जाएगा। फिर 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्सीजन है। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन एक हार्मोन है, जो ऑक्सीजन एक हार्मोन तो मार दीजिएगा आप लोग। फिर 35 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक नर हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो एक नर हार्मोन है। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो आप जानते हैं अलैंगिक जनन की विधि जो है वो विखंडन भी है, मुकुलन भी है, द्विखंडन भी है, यानी इनमें सभी हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट नंबर 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पराग कोश में होता है। तो आप जानते हैं पराग कोश में परागकण होता है। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो अनुवांशिक गुणों का संदेश जो होता है DNA अणु में होता है। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किसी वैज्ञानिक को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है हाइड्रिला पौधा में रंध्र कहाँ पाया जाता है। तो आप जानते हैं ना ही पत्ती में पाया जाता है, और ना ही तना में, और ना ही पत्ती और तना दोनों में, यानी इनमें से कोई नहीं। आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।